सॉरी पिज़्ज़ा पॉकेट है ये, पिज़्ज़ा वाला है ये समोसा। ओयो फ़ोन गिर जाता, फ़ोन गिर जाता। एवरीवन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं एकदम ठीक हूँ। सो आज वो डे है जिस दिन मैं एक कंफर्टिंग फूड बनाने वाली हूँ एंड विच इज़ अ स्ट्रीट चाइल्ड चाट एज वेल। तो वो है रगड़ा पैटिस। मैं आपको दिखाती हूँ रगड़ा पैटिस। यहाँ पे चाय बन रही है बाकी घर वालों के लिए। मैंने यहाँ पे रगड़ा पैटिस का प्लानिंग सोचा एंड स्टार्ट कर दिया है। सो वाई रगड़ा पैटिस? तो ये स्टोरी मैं आपको आगे जब बनाऊंगी, जब बनना स्टार्ट होगा तब बताऊंगी। बट अभी के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू, क्या बोलते हैं इसको, कुकर में डाल के सीटी दूंगी, 1 या 2 सीटी दूंगी, फिर ये बन जाएगा। एंड उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगी कि क्यों रगड़ा पैटिस ही क्यों बना रहे हैं हम लोग। सो यस, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ पहले। ओके सो अभी मैं बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ एंड बस अभी सिर्फ ये साफ कर रही हूँ। मेरे को तो ट्राइपॉड थोड़ा सा और ऊपर लेना चाहिए था मुझे। आज मैं ट्राइपॉड पे शूट कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ से मुझे ये आए कीड़ा। अयो थैंक यू। इस पे भी लिखा है यू मेल्ट माय हार्ट। ये अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। खाने का है लगे? आप नहीं खाओगे? लेट्स डू इट। अच्छा लेटर विल डू इट, खाने के बाद खाएंगे, वरना मैं अभी खाना बना नहीं पाऊंगी। थोड़ा सा और ऊपर हो गया। ओके सो जब मैंने सोचा था कि रगड़ा पैटिस बनाएंगे, सो रगड़ा पैटिस हैज़ अ लॉट ऑफ मेमोरीज। तो स्कूल में मैं और मेरे फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल, मतलब इवनिंग में क्लासेस के बाद, मैं क्लासेस जाती थी, क्लासेस के बाद हम जाते थे ठेले पे रगड़ा पैटिस खाने। सो रगड़ा पैटिस, रगड़ा कचौड़ी, एंड हम हमेशा लास्ट बाइट के लिए झगड़ते थे कि लास्ट बाइट मैं खाऊंगी, लास्ट बाइट मैं खाऊंगी, ये करते थे। नोटिफिकेशंस आ रहे हैं भैया। सो इसलिए रगड़ा पैटिस। एंड ऑल्सो वाई रगड़ा पैटिस एट होम, मतलब जब मैंने ये सोचा ना रगड़ा पैटिस एट होम, सो मिस्टर हस्बैंड सेड भाई को घर में बनाने का, चल ना बाहर से खा के आएंगे। सो आई रियलाइज कि नो, आई डोंट वांट टू गो आउट, आई वांट टू मेक इट फ्रॉम स्क्रैच। सो यहाँ से लेके चने उबल के पूरा रगड़ा बनने तक का मेहनत आई एम डूइंग। आई डोंट नो व्हाई, बट आई वांट टू फील दैट पुराना टाइम। तो पुराना टाइम ऐसे होता था जब घर में कभी रगड़ा पैटिस बनता था ना। सो ये रगड़ा पैटिस का रेसिपी इज़ माई नानू का रेसिपी। मेरे नानू ने मेरे मम्मी को सिखाया एंड मेरे मामा को सिखाया एंड मम्मी ने मुझे सिखाया, मामा ने भी सिखाया था मुझे, पर मैं तब बहुत छोटी थी, फिर मम्मी ने मुझे सिखाया था। तो ये मेरे घर पे बनता था। एंड जब ये रगड़ा पैटिस बनता था ना, आई मस्ट टेल यू वन थिंग, उस टाइम पे फ़ोन एंड रील वगैरह कुछ नहीं होता था। सो एवरीवन यूज्ड टू कम किचन में, मैं, मेरे कज़न, जब सब घर में ये बन रहा होता था, सब हम बैठते थे, वट्टे के ऊपर बैठ जाते थे सब के सब। एंड फिर हम बातें करते करते आलू छिलते थे, बोलते थे। फिर मम्मी बोलती थी इसमें ये डालना होता है, उसमें वो डालना होता है, इसमें ऐसा करना है, उसमें वैसा करना है। फिर तब रेसिपीज़ याद आना स्टार्ट हो गई मेरे को थोड़ा थोड़ा। सो या आज भी रेसिपी थोड़ी धुंधली है, बट वो मेमोरीज धुंधली बिल्कुल नहीं है जो मैंने ये बनाते हुए मेरे मॉम के साथ या मामा के साथ स्पेंड की थी। एंड अगेन इट फील्स वेरी नाइस, वेरी रगड़ा पैटिस इज लाइक वेरी सिंपल सोबर डिश, बट इफ़ यू मेक मेमोरीज विथ इट, ट्रस्ट मी भैया, फिर तो रगड़ा पैटिस आपको फॉर एवर याद रहेगा। एंड ऑल्सो ये ना बहुत सारे आलू है, सो आई थॉट वाई नॉट लेट्स मेक SPDP सेव पूरी दही पूरी एज वेल। सो मैं वो भी कर रही हूँ। तो अभी ठीक है, साइड बाय साइड चालू है। 7 बजने आ गए हैं एंड वहाँ पे एक्चुअली ब्राउनी का खाना बन रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ। ये होने के बाद मुझे उसके ऊपर चने भी रखने हैं, पर इंडक्शन खाली नहीं है। हमारे भाई साहब भी नीचे आ गए थे नहीं तभी ही जब मुझे काम करना। So let's just do this fast and let's just jump on it. And मैंने साथ साथ बहुत सारे काम कर दिए हैं, so मैंने व्लॉग चालू नहीं किया क्योंकि आज मेरे हाथ बहुत बार गंदे हो रहे थे। तो इसलिए मैं व्लॉग, मतलब कैमरा बार बार आसपास नहीं लेके चल पा रही थी।
सो आई हैव टू डू इट। एंड आज मिस्टर हस्बैंड तो आज भैया आज तो ये बहुत ज़्यादा बिजी थे, सो आई हैव टू डू इट ऑन माई ओन ओनली। तो मैंने वो स्किप किया। नाउ इट्स टाइम टू गिव इट शेप, माई फेवरेट पार्ट। सो इसमें काइंड ऑफ शेप आई एम गोइंग टू गिव इज पहले तो राउंड एंड हार्ट फॉर माई लिटिल हार्ट who gave me a chocolate heart today, and I'm going to give him a potato heart today. So yeah, अभी ये वाला चल रहा है। थोड़े छोटे छोटे बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बेबी, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं अच्छे लगेंगे। And this recipe, if you want, you have to pin me. So this recipe is without corn flour. आप सोच रहे होंगे मैंने क्या डाला, तो मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज यू हैव टू पिन मी एंड मेक दिस व्लॉग गो वायरल, तभी मैं बताऊंगी कि इसमें क्या डाला था। बस ये हो रही है। सो मोस्ट डिफ़िकल्ट विल बी द हार्ट शेप, तो इसलिए मैं उसको लास्ट में करूँगी, क्योंकि हार्ट शेप वाला थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा क्लमजी होने वाला है। तो लेट्स भी यहाँ पे ये ठंडा होके आया है एंड अभी मैंने इसको सिर्फ कोटिंग किया है। किसका कोटिंग किया है वो आपको अगर जानना है तो कमेंट का ज़रूर करना। एंड अभी हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। सो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक का ये रखा हुआ है। नॉन स्टिक इसलिए बिकॉज अगर मेरे को मतलब जल वल गया तो वी हैव अ सेकेंड ऑप्शन कि भाई नॉन स्टिक है तो इनसे चिपकेगा नहीं, सिर्फ लाल हो जाएगा। सो या एंड मैं मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम शैलो फ्राई करने वाली हूँ। मैंने इसके पहले कभी शैलो फ्राई नहीं किया है। सो लेट्स जस्ट ट्राई। एंड ऐसा ही है ना भैया, ट्राई कर करके तो सीखेंगे इसमें। अगर सब कुछ रेडीमेड ही मिलने लग गया तो फ़ायदा क्या होगा। आई डोंट नो मैं ये स्टेप्स भी सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके, वी कैन डू इट। ओके, सो मैं अभी डायरेक्ट इवनिंग में जंप मार रही हूँ। तो कल का दिन हो गया एंड दिस इज़ द सेकेंड इवनिंग। सो अब मैं फ्रोज़न बना रही हूँ। एक्चुअली दिस इज़ नॉट होम मेड, दिस इज़ फ्रोज़न फूड एंड फ्रोज़न में इट इज़ स्प्रिंग रोल। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। मैं स्कूल के बाद आई और पता नहीं मुझे आज इतना भूख क्यों लगा हुआ था, पर मुझे बहुत भूख लगा हुआ था। सो मैंने मिस्टर हस्बैंड को बोला एंड ही ऑर्डर्ड दिस फ्रोज़न फूड। तो इसके बाद माई प्लान वॉज टू गो टू पार्लर। मुझे रात में एक फंक्शन पे जाना है एंड सोचा था कि पार्लर जाऊँगी। बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं मुझको, ब्रांड्स मैसेजेस कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे पार्लर जाना था, बट फिर आई थॉट कि वाई टू गो पार्लर, घर पे ही वैक्स है, आई डू इट एट होम ओनली एंड आई नॉट गो। सिर्फ जो हेयर वॉश है वो करना है, बाकी सब अभी खाने के बाद मैं कर लूँगी। एंड पहले मैं ये बना लूँ, उसके बाद पहले खाऊंगी, उसके बाद करूँगी। और लाल करूँ, एक हो गया। सो पहले ये करूँगी एंड उसके बाद खाऊंगी एंड उसके बाद काम करूँगी, उसके पहले नहीं करूँगी। दिस फ्रोज़न फूड इज़ ऑल्सो गुड है ना, मतलब जब भी चाहिए तब मंगवाओ और हाँ मंगवाओ और कर लो। नाइस कॉन्सेप्ट। डालो 2-3 और ये स्प्रिंग रोल भी डालो। समोसे 3 बस 4 नहीं 4। आप कितने खाओगे? नहीं, नानी कितने खाएगी? नहीं, हम दोनों ये स्प्रिंग रोल एक ले लिया तो बस बस इनको बोला था ऑक्स लगाना, ये भाई ऐसा होता है, ये तड़तड़ करता है ऐसा। सो दिस इज़ द थिंग। फ्रोज़न के बड़े फ़ायदे हैं, पर अगर आप इसके बहुत ज़्यादा पास रहोगे तो इसका जो तड़तड़ाहट है ये आपके मुंह पे उड़ सकता है। सो इससे अच्छी बड़ी दूरी बनाए रखना। और ये दोनों चीज़ें मिस्टर हस्बैंड ने ऑर्डर की थी। वन वॉज दिस स्प्रिंग रोल एंड वन वॉज दिस चीज़ वाला नहीं है ये, सॉरी पिज़्ज़ा पॉकेट है ये, पिज़्ज़ा वाला है ये समोसा।
ओ यो फ़ोन गिर जाता अभी नहीं। ओके तो मेरा खाने वाला पार्ट हो चुका है, मेरा पेट भर चुका है एंड अभी मुझे जाना है हेयर वॉश करने एंड फिर रेडी होने फॉर द नाइट फंक्शन। मैं रेडी होती टाइम की क्लिप्स ज़रूर से लेने वाली हूँ, बट हाफ पार्ट में आएगा, ये पार्ट में नहीं आएंगी क्लिप्स, वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगी। तो हम मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग के साथ जिसमें मेरे रेडी होने वाली टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगे, तो देखना भूलना मत बिल्कुल भी। न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और पसंद आता है तो शेयर भी करो एंड हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।